साल 336 में एक वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो गए और उन्होंने इंसानों को खत्म करना शुरू कर दिया। और सभी ज़ॉम्बीज़ को हराना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए सभी लोगों ने उनसे बचने के लिए एक ट्रेन स्टेशन बनाए और वहां पर छुप कर रहने लगे। उसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम इकोमा होता है और वो असल में ट्रेन मैकेनिक था, लेकिन उसका सपना एक वॉरियर बनने का था, जिससे कि वो इन सभी ज़ॉम्बीज़ को हमेशा के लिए खत्म कर सके। एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं। उनका कैप्टन उनसे कहता है कि हमें जल्दी से अपने टाउन में जाना होगा। फिर एक लड़की उन सभी को इन्फॉर्म करती है कि आगे वाले स्टेशन पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए हमें उनसे फाइट करने के लिए रेडी रहना होगा। उसके बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ ट्रेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक लड़की के बाल को पकड़कर उसको खींच रहे होते हैं। तभी दूसरा सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी पर अपनी स्टीम गन का यूज करके अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उस ज़ॉम्बीज़ की मौत नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ के हार्ट्स असल में आयरन केज से कवर होते हैं, इसलिए पहले उसे केज को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। लेकिन अभी तक ह्यूमंस उस केज को तोड़ने में सफल नहीं हो सके। और दूसरी तरफ हम इकोमा को देखते हैं, जो कि एक गन बना रहा होता है, जिसका यूज करके वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ के हार्ट को खत्म कर सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेन उन सभी ज़ॉम्बीज़ के बचकर जाने लगती है, लेकिन उन सभी लोगों में से एक ज़ॉम्बी ने एक का हाथ काट लिया होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ इन्फेक्टेड हो चुका था। और बाकी सभी लोग ये देखने के बाद उस आदमी को जल्दी से मारने के लिए कहते हैं। वो उसको बता रहे होते हैं कि अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो तुम ज़ॉम्बी बनने के बाद हम सभी को मार दोगे। ये सब सुनने के बाद वो आदमी अपने चेस्ट के पास एक छोटे से बैग को रख लेता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका हार्ट ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। उस छोटे से बैग को सुसाइड बैग कहा जाता है और उसके अंदर गन पाउडर होता है। दूसरी तरफ इकोमा कहता है कि हम ह्यूमंस इस तरह से खुद को मार नहीं सकते, हमें इन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना होगा, वरना ह्यूमैनिटी इन ज़ॉम्बीज़ के डर से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद इकोमा अगले दिन काम पर जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलता है और दोनों स्टीम ट्रेन को ठीक कर रहे होते हैं। इकोमा का दोस्त टाकुमी उस गन के बारे में पूछता है, जिस पर इकोमा बताता है कि उसका प्लेन फेल हो चुका है और टाकुमी उससे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लोजन का यूज करना चाहिए। इकोमा को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टाकुमी उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर इकोमा उसको बताता है कि मैं अपनी गन को बनाने के लिए जा रहा हूँ। और टाकुमी उससे कहता है कि पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लेडी आयामे आ जाती है, जो कि वहाँ एक नोबल फैमिली से होती है और वो वहाँ के चीफ इंजीनियर से कहती है कि मुझे अपने डैड की गन को ठीक करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और चीफ इंजीनियर इस काम के लिए इकोमा से कहता है और फिर इकोमा आयामे के पास आता है और उसे गन को देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि आयरन ट्रेन आ चुकी है और सभी उसके पास चलो। जिसके बाद सभी वर्कर्स और सोल्जर्स उस ट्रेन के पास जाने लगते हैं। और इधर आयामे सोच रही होती है कि आयरन ट्रेन तो कल आने वाली थी ना, तो भला वो आज यहाँ पर कैसे आ गई। और उसके बाद वहाँ पर आयामे के फादर भी आ जाते हैं और आयामे अपने फादर से पूछती कि भला ये ट्रेन आज यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि जिस स्टेशन पर ये रुकने वाली थी वो स्टेशन अब ज़ॉम्बी के कब्जे में आ चुके हैं। फिर आयामे के फादर इंस्पेक्शन टीम को अंदर चेक करने के लिए भेजते हैं और ट्रेन के अंदर सभी लोगों को चेक किया जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद इकोमा और बाकी सभी ट्रेन को साफ करने का काम शुरू कर देते हैं और इकोमा को वहाँ पर एक ज़ॉम्बी का हार्ट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। और टाकुमी उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है और इकोमा उससे कहता है कि मैं इस पर रिसर्च करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन एक गार्ड उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी अपना चेकअप करवाना होगा। पर वो लड़की मना कर देती है और उस गार्ड का मजाक उड़ाने लगती है। फिर वहाँ पर आयामे का फादर आ जाता है, जो यूमो का फैमिली की लीडर होती है, और वो गार्ड से कहते हैं कि ये लड़की असल में मेरी स्पेशल गेस्ट है। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी एक आदमी वहाँ पर भागने लगता है और कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। सभी गार्ड्स उसको शूट करने वाले होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो, लेकिन वहाँ पर इकोमा आ जाता है। ओहो भाई लोग, न्यू ईयर के लिए एक क्रेजी न्यूज आ चुकी है। 1X ने एक मैसिव सेंटा प्रमोशन लॉन्च कर दिया है और प्राइस देखकर सच में दिमाग ही हिल जाएगा। सोचो जरा, मैकबुक प्रो 16, आईफोन 17 प्रो मैक्स, वॉच अल्ट्रा 3 जैसे और भी प्रीमियम गैजेट्स जीतने का चांस। पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। बस 1X की वेबसाइट या ऐप पर जाओ, स्पोर्ट्स फॉलो करो या गेम खेलो और लकी टिकट्स अर्न करो। और हाँ, टिकट्स की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा प्ले करोगे उतना ज्यादा चांसेस है जीतने के। ऑफर वैलिड है जनवरी 11 तारीख तक। रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जो होगा RS एनीमे, जिससे कि तुम्हें एक्स्ट्रा ग्रांटेड बोनस भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेंट में पिन है, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना। अगर न्यू ईयर को कुछ बड़ा जीतना चाहते हो तो ये चांस बिल्कुल भी मिस मत करना। वो गार्ड से कहता है कि ये आदमी ज़ॉम्बी नहीं है और तुम सब ने खुद रूल बनाया था कि तुम इन्फेक्टेड पर्सन को 3 दिन तक जेल में रख कर चेक करोगे।
पर वो गार्ड्स इकोमा की बात नहीं सुनते और उसी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी इकोमा के बैग से ज़ॉम्बी का हार्ट निकलता है, जो देखने के बाद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो इकोमा से कहते हैं कि तुम्हारे पास ये ज़ॉम्बी का हार्ट कैसे आ गया। इतने में ही दूसरा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और इकोमा उसको ऐसा करने से मना कर देता है, पर गार्ड उसको शूट करके मार देता है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी असल में इन्फेक्टेड नहीं था। इकोमा गार्ड से कहता है कि तुम लोगों ने उस आदमी को मारा है पर तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर अयामे के फादर केंसो आ जाता है और वो इकोमा से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ इन गार्ड की वजह से हो। जिस पर इकोमा कहता है कि मैं भी उन ज़ॉम्बी से फाइट करूंगा और मेरा वेपन भी रेडी होने वाला है। तभी केंसो का गार्ड कुरोसो इकोमा पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और केंसो उससे कहता है कि तुम इसको जेल में बंद कर दो। उसके बाद केंसो उस लड़की और उसके साथ आए हुए उन प्रीस्ट से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम लॉर्ड सेगुइन के पास जा रहे हो, जिस पर वो प्रीस्ट बताता है कि हमें वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करना है और वो लड़की उनकी बातों से बोर हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और अमाने जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है वो उस लड़की को देख लेती है, लेकिन वो अमाने को चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो लड़की इकोमा के पास आती है जिसे कि वो जेल में बंद करके रखा गया होता है और वो इकोमा को अपना नाम मेम्यू बताती है। फिर वो इकोमा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो आदमी इन्फेक्टेड नहीं है, जिस पर इकोमा उसको बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी किसी इंसान को ऐसे मारने नहीं दे सकता हूँ मैं। जो सुनने के बाद मुम्बई उससे कहती कि इंसानों के लिए डरना बहुत ही नॉर्मल है और वो इस डर में ही मारे जाते हैं। फिर इकोमा उससे कहता है कि डर की वजह से ह्यूमैनिटी को खोना, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ टाकोमी अपनी दोस्त काजिका को इकोमा के बारे में बताता है, जो कि उसको जेल में बंद कर दिया गया होता है और वो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होता है। जिस पर काजिका कहती है कि इकोमा सच में बहुत ही हिम्मत वाला है और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। दूसरी तरफ हम गार्ड्स को देखते हैं जो कि बाहर एक ट्रेन को आता देख ट्रैक नीचे कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड बहुत ही तेज है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस ट्रेन पर ज़ॉम्बी है और वो जल्दी से ट्रैक को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रैक सीधा टाउन में आकर गिरती है, जिससे कि टाउन में बहुत ही तबाही होती है और यहाँ तक कि ज़ॉम्बी सभी इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ इकोमा भी उस जेल का लॉक खोलकर बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ हम अयामे और उसके फादर को देखते हैं। अयामे अपने फादर से पूछती कि आप कहाँ पर जा रहे हो और अयामे से कहते हैं कि मैं ट्रेन को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ इकोमा को ज़ॉम्बीज़ को देखने के बाद अपना हाथ काट लेता है, जिससे कि उसका बहुत ही सारा खून बहने लगता है। इकोमा को ये बात पता था कि ये सभी ज़ॉम्बीज़ असल में ब्लड को स्मेल करके इंसानों का पीछा करते हैं और उसके बाद इकोमा सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। इधर सभी लोग ट्रेन के पास आते हैं, जहाँ पर गार्ड्स उन्हें बिना चेक किए अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और सभी लोग इस बात से बहुत ही गुस्सा होते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो ज़ॉम्बीज़ हमें मार देंगे। और यहाँ इकोमा देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा है। वो अपनी गन को रेडी करके डोर के सामने खड़ा हो जाता है और ज़ॉम्बी के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी छत को तोड़कर अंदर आ जाता है और इकोमा पर अटैक करने लगता है। इकोमा उससे बच जाता है और अपनी गन का यूज करके उस ज़ॉम्बी के हार्ट को खत्म कर देता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। और ये देखने के बाद इकोमा बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसने आखिर एक ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन तभी इकोमा को पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया, जिस वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये देखकर इकोमा बहुत ही परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ प्रीस्ट मेम्यू से कहता है कि इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा, क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और अपने पास से सुसाइड बैग निकालकर खुद को मार देता है। मेम्यू वहाँ से जाने लगती है और उसके रास्ते में एक ज़ॉम्बी आ जाता है और दूसरी तरफ इकोमा अपने हाथों को बांध लेता है, जिससे कि वायरस उसकी बॉडी तक ना पहुँच सके, लेकिन वायरस उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और उसके सर तक पहुंचने वाला होता है। तभी इकोमा अपने गर्दन पर एक आयरन बेल्ट लगाकर उसको दबाने लगता है और कहता है कि अब जाकर मैं अपनी रिसर्च में सफल हुआ। मैं अपने मकसद को पूरा किए बिना नहीं मारना चाहता हूँ और वो उस वायरस को अपने सर तक पहुँचाने से रोक लेता है। फिर इकोमा कहता है कि मैं वो वॉरियर बनूंगा जो कि खुद पर प्राउड कर सके। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी मेम्यू पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन मेम्यू अपने एक अटैक से ही उस ज़ॉम्बी का सर काट देती है। उसके बाद इकोमा एक बुरा सपना देखने के बाद उठ जाता है और अपने पास उन मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर टाकोमी आता है और उसको देखने के बाद इकोमा उससे कहता है कि तुम्हारा आइडिया काम कर चुका है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग वेपन बना लिया है जिससे कि हम ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद टाकोमी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इकोमा उसको बताता है कि ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया है और ये बात सुनने के बाद टाकोमी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो उसको बताता है कि मैंने उस वायरस को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करके रोक लिया है। और दूसरी तरफ मेम्यू देखती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट में
उसको यहाँ से जाना होगा। और उधर गार्ड जोम्बी से फाइट कर रहे होते हैं और उनमें से एक गार्ड को जोम्बी मार देता है। ये देखकर अयामे डर जाती है और उसके बाद वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो सभी लेडी अयामे से कहते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर इतनी देर तक वेट करना होगा। जिस पर वो उन सभी से कहती है कि मैं अभी अपने फादर के सिग्नल का वेट कर रही हूँ। और ये सुनने के बाद वो आदमी अयामे से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी मारे जाएंगे। और कुरोसो उन सभी से कहता है कि जब तक लॉर्ड केंसो नहीं आ जाते तब तक हमें लेडी अयामे के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर मेमुई आ जाती है और वो अयामे से पूछती है कि तुम सभी यहाँ पर कितनी देर रुकने वाले हो, हमें जल्दी से ट्रेन का यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी मेमुई के पास एक आदमी आता है और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर मेमुई उसको नीचे गिरा देती है। और मेमुई की पावर्स को देखने के बाद सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर मेमुई उन सभी से पूछती है क्या तुम में से कोई उस ट्रेन को चला सकता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम युकीना होता है और वो बताती है कि मैं उस ट्रेन को चला सकती हूँ। और ये सुनने के मेमुई उन सभी से कहती है कि मैं जाके इन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करती हूँ, तब तक सभी यहाँ से भाग जाना। और इतना कहने के बाद वो सीधा उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में आ जाती है। मेमुई अपने वेपन्स को चेक कर रही होती है और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसका सर काट कर बाकी ज़ॉम्बी के पास फेंक देती है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ मेमुई का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग ये सब देखने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कुरोसो अयामे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर मेमुई उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रही होती है और उन सभी को खत्म करने के बाद उसको पता चलता है कि उसने 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाया है। दूसरी तरफ टाकुमी और इकोमा दोनों ट्रेन के पास आते हैं, जहां पर गार्ड उन्हें अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो कंफर्म कर सके कि दोनों इन्फेक्टेड नहीं है। इकोमा अपनी चोट दिखाने वाला होता है कि तभी टाकुमी उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो इकोमा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें ज़ॉम्बी समझकर मार देंगे। तभी वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ और आ जाते हैं और इकोमा उन्हें मारने के बारे में सोचता है। वो टाकुमी से कहता है कि अगर मैंने इन्हें मार दिया तो ये सभी लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और मेमुई वहाँ पर आकर उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। इकोमा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और जैसे ही मेमुई इकोमा के पास आती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम पहले से चेंज हो चुके हो। इकोमा उससे पूछती है क्या तुमने इन सभी लोगों को यहाँ पर लाया है, और वो बताती है कि ये सब बस मेरा पीछा करते हुए आ गए। फिर वो इकोमा से कहती है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। और उसके बाद वहाँ पर कुरोसो आ जाता है। वो इकोमा को वहाँ पर देखने के बाद उससे कहते हैं कि तुम भला जेल से बाहर कैसे आए, जिस पर इकोमा उससे कहता है कि तुमने मुझे वहाँ पर मारने के लिए बंद किया था। और कुरोसो उससे कहता है कि तुम शायद से एक ज़ॉम्बी हो, पर इकोमा उससे कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। और मेमुई वहाँ पर आती है और वो बताती है कि इकोमा ज़ॉम्बी नहीं है। उसके बाद वो सभी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और युकीना अयामे को मास्टर की का यूज करने के लिए कहती है। अयामे उस की का यूज करके ट्रेन को स्टार्ट कर देती है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और मेमुई वहाँ पर आती है और उन सभी से कहती है कि आखिर तुम लोग इस ट्रेन को चलाने में कामयाब हो गए। अयामे मेमुई को मदद के लिए थैंक यू कहती है और कुरोसो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर ज़ॉम्बी से फाइट करना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इस समय हमें और ज्यादा ज़ॉम्बी से फाइट करना होगा। पर मेमुई इसके लिए साफ मना कर देती है। वो बताती है कि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ और इससे आगे तुम सभी को ही हैंडल करना होगा। और इतना कहने के बाद वो अपने बॉडी को कवर करके सोने लगती है। कुरोसो इस बात से गुस्सा हो जाता है और अयामे उससे कहती है कि इसने हमारी बहुत ही मदद की है और वैसे भी इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद वो जरूर थक गई होगी। इधर हम मेमुई के फेस को देखते हैं और उसके ऊपर कुछ रेड मार्क्स बन जाते हैं। इधर गार्ड उन सभी से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आ रहे हैं। कुरोसो युकीना से पूछती है क्या हम इस ट्रेन को और ज्यादा फास्ट नहीं चला सकते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जिन्होंने ट्रैक को घेर कर रखा हुआ है और ट्रेन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन ट्रेन में बैठे सभी लोग डर रहे होते हैं। तभी एक गैस पाइप कुछ लोगों को लगने वाली होती है और इकोमा उसको पकड़ कर लगा देता है और उन सभी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। टाकुमी इकोमा की पावर को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और जैसे ही इकोमा आगे जाता है वो देखते है कि एक ज़ॉम्बी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो सोचते है कि ये सही टाइम है, मैं लोगों को अपने न्यू वेपन की पावर को दिखा सकूं, और उस ज़ॉम्बीज़ को अंदर ले जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। पर इकोमा अपनी गन का यूज करके उस ज़ॉम्बी को मार देता है और बाकी सभी लोगों से कहता है कि मैंने उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। पर वो सभी लोग इकोमा को ही देखे जा रहे होते हैं और इधर इकोमा देखता है कि उसका हार्ट भी अब ज़ॉम्बी के हार्ट से सब बन चुका है। ये देखने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो टाकुमी से कहता है कि मैंने उस वायरस को अपने सर तक पहुँचाने से रोक लिया था, तो भला मेरे ऊपर उस वायरस का असर कैसे हुआ। और तभी वहाँ पर कुरोसो आ जाता
लगता है और वो इकोमा को देखने के बाद उससे कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। वो इकोमा को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है और इकोमा उसको बताता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। कुरुसो उसकी बात को नहीं सुनता। वो इकोमा को शूट करके ट्रेन से नीचे गिरा देता है और उसके बाद एक गार्ड कुरुसो को बताता है कि हमारे सामने बहुत ही सारी ज़ॉम्बीज हैं। फिर जब वो उन सभी ज़ॉम्बीज को देखता है तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाता है और आयामे कुरुसो से इस बारे में पूछती है और कुरुसो आयामे से कहती कि आपको वो सब नहीं देखना चाहिए। और आयामे बाहर देखती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इस बात से उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी कुरुसो उससे कहता है कि अब वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए हमें उनका काम खत्म करना होगा। और वो यूकिना को ट्रेन चलाने के लिए कहते हैं। यूकिना उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगती है। फिर वो आगे ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर यूकिना बताती है कि ट्रैक का स्विच काम नहीं कर रहा है और हम देखते हैं कि इस स्विच में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ होता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी सीधा ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और उनमें से एक सीधा ट्रेन के टैंकर पर लगता है जिससे कि पानी लीक होना शुरू हो जाता है। यूकिना बताती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर टैंकर से सारा पानी खत्म हो गया तो हमारी ट्रेन आगे नहीं जा सकेगी। ये सुनने के बाद कुरुसो कहता है कि इस ब्रिज के पास एक लीवर है और मैं उस लीवर का यूज करके ब्रिज को नीचे करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, बाहर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज हैं और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर कुरुसो उससे कहता है कि मैं एक समुराई हूँ और समुराई कभी भी डर से नहीं भागते। और तभी एक आदमी बाहर की ओर देखता है। वो बताता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा है और वो सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक ज़ॉम्बी बाकी सभी ज़ॉम्बीज को क्यों मार रहा है। वो ज़ॉम्बी असल में इकुमा होता है और इकुमा सोच रहा होता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज को हराने के बाद मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जिन लोगों ने मुझे ज़ॉम्बी समझकर फेंका था, असल में उस ज़ॉम्बी ने ही उन सभी लोगों की जान बचाई है। और इतना कहने के बाद वो सभी ज़ॉम्बीज को मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इकुमा उस लीवर के पास आकर उसको नीचे कर देता है जिससे कि ब्रिज खुल जाता है और ट्रेन आगे जाने लगती है और इकुमा वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। तभी टाकुमी उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और इकुमा को ट्रेन पर आने के लिए कहता है, लेकिन इकुमा उसकी बात को नहीं सुनता। इधर कुछ लोग टाकुमी को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम भला उस ज़ॉम्बी की मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर टाकुमी उनसे कहता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है। और तभी वहाँ पर इकुमा के पास मिमुई आती है। वो उससे कहते हैं कि तुम भला रो क्यों रही हो। और इतना कहने के बाद इकुमा को उस रस्सी से बांध देती है और टाकुमी लीवर को खींच देता है जिससे कि इकुमा ट्रेन पर आ जाती है। और वो टाकुमी से कहता है कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों करी, अब मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। तभी कुरुसो उसके पास आता है। वो इकुमा के सामने सुसाइड बैग फेंक देता है और उससे कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम खुद को खत्म कर लो। लेकिन मिमुई कुरुसो और बाकी सभी से कहती कि इकुमा ज़ॉम्बी नहीं है और ना ही अब वो इंसान है। और उसके बाद वो अपना सीक्रेट दिखाती है। असल में मिमुई भी इन्फेक्टेड होती है और वो सभी से कहती कि ना हम ज़ॉम्बी हैं बल्कि हम केनरबारी हैं। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कुरुसो उन दोनों का सच जानने के बाद उनसे कहता है कि तुम ह्यूमंस नहीं हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। ये सुनने के बाद मिमुई कुरुसो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर आयामे आ जाती है और वो कुरुसो से कहती है कि इन दोनों ने ही हमें बचाया है और अगर ये दोनों नहीं होते तो हम ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जा चुके होते। कुरुसो आयामे की बात सुनने के बाद रुक जाता है और इधर मिमुई आयामे से पूछती क्या ये ट्रेन सोगुन जाने वाली है। जिस पर आयामे बताते कि हम सोगुन होकर जाएंगे। और इकुमा जैसे ही कुछ बोलने के लिए जा रहा होता है तभी मिमुई उसको मारना शुरू कर देती है और इकुमा कहता है कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे ट्रेन से बाहर जाने दो। पर वो उसकी बात को नहीं सुनती और उसे मारना शुरू कर देती है। वो इकोमा से कहती है कि तुम बैनरी हो जो कि हाफ ह्यूमंस और हाफ ज़ॉम्बीज होते हैं। आयामी उन दोनों से कहती है कि तुम्हें इस कोच में ही रहना है और तुम दोनों इससे बाहर नहीं आओगे। और उसके बाद ट्रेन को ठीक किया जाता है। दूसरी तरफ जिनका सभी लोगों में खाना बांट रही होती है और एक लेडी के पास आकर उसको ज्यादा राइस बोल देती है और कहती कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपको इसकी जरूरत है। और दूसरी तरफ इकोमा बुरा सपना देखने के बाद उठ जाता है और मेमुई उससे कहती है कि तुम शायद से हील हो चुके होगे। फिर वो इकोमा को बताती है कि हमारी बॉडी अपने आप हील हो जाती है और इकोमा उससे पूछते है कि तुम भला सोग्युन की ओर क्यों जा रही हो। जिस पर मेमुई उससे कहती है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर जाने के लिए कहा है और मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। और वो इकोमा से पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। और इकोमा कहता है कि मैं ज़ॉम्बीज पर रिसर्च कर रहा हूँ। 3 दिन के बाद अगर मैं पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में नहीं चेंज होता हूँ तो मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करूंगा। और ये सुनने के बाद मेमुई उससे कहती है कि तुम मेरे शील्ड बनोगे। इकोमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और जब उसको बताती है कि मैं अपनी पूरी पावर्स का यूज करके फाइट करती हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि मुझे प्रोटेक्ट करे। वो इकोमा से कहती है कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो और वैसे भी अगर तुम्हें कोई ज़ॉम्बी काट भी लेता है तो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो इकोमा को ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहती है और दूसरी तरफ बाकी लोग भी आयामे से पूछते हैं कि हम भला उन ज़ॉम्बीज को अपने साथ ट्रेन में क्यों रखें, हमें पहले उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जिस पर आयामे उनसे कहती कि उन दोनों ने हमारी जान बचाई है और वैसे भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो
वो हमें कोच से बाहर नहीं जाएंगे। जो सुनने के बाद वो सभी कहते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर अपने प्रोमिस को पूरा करेंगे, और तभी वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वो अयामे को ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए प्रे करना होगा और उन्हें फास्ट फ्यूनरल भी देना है, वरना उनकी सोल कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी। और इधर मिमुई इकोमा को हर बार हरा देती है। वो इकोमा से कहती है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और इकोमा मिमुई की गर्दन पर लगे रिबन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि ये रिबन असल में तुम्हारी कॉलर की तरह ही काम करता है। अगर मैंने इस रिबन को उतार दिया तो मैं अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उससे मैं बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ। और उसके बाद वो कर्स शुरू हो जाता है। तभी उसको फील होता है कि ट्रेन में कोई ज़ॉम्बी आ चुका है, और वो सीधा दूसरे कोच में आती है, जहाँ पर एक आदमी उस प्रेग्नेंट लेडी से खाने के लिए लड़ रहा होता है। और मिमुई को देखने के बाद वो सभी लोग डरने लगते हैं। इधर इकोमा मिमुई से कहता है कि तुम्हें इस कोच में नहीं जाना चाहिए था। और तभी वहाँ पर कुरुसु आ जाता है और वो दोनों से कहता है कि तुम इन लोगों को मारने के लिए आए हो। वो उन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी अयामी वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि भला तुम दोनों ने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। जिस पर मिमुई उससे कहती है कि अगर मैंने वो रीजन बता दिए तो तुम सभी उस बात पर यकीन नहीं करोगे। सभी लोग अयामे से कहते हैं कि हमें इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वो अयामे से कहता है कि हमारा पानी का टैंकर खराब हो चुका है और हम अगले स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमें पहले उस टैंकर को ठीक करना होगा। और उसके बाद ट्रेन को एक पानी की टैंकर के पास रोक दिया जाता है। अयामे उन वर्कर से पूछती कि टैंकर को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, और वो अयामे से कहता है कि इसको ठीक करते करते हमें सुबह तक का टाइम लग सकता है। जो सुनने के बाद अयामे थोड़ी परेशान हो जाती है और इसको बात का डर होता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक ना कर दे। कुरुसु अयामे से कहता है कि सारे गार्ड्स रात पर नजर रखेंगे, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर रुक कर प्रे कर रहे होते हैं। और इधर मिमुई इकोमा से कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली के लिए प्रे नहीं करोगे, जिस पर वो उसको बताता है कि मेरी फैमिली बहुत ही टाइम पहले खत्म हो चुकी है। और मिमुई उसके हाथ में लगे स्टोन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ये स्टोन मुझे मेरी बहन ने दिया है। हम दोनों नदी के पास ऐसे स्टोन कलेक्ट करने जाते हैं। फिर हमें इकोमा के पास्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उनके गाँव में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था और सभी लोग वहाँ से भाग गए। पर इकोमा और उसकी बहन दोनों को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया और किसी तरीके से इकोमा वहाँ से चलकर भाग गया और अपनी बहन के लिए मदद लेने गया था, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होता। और जब इकोमा वापिस से अपनी बहन के पास आता है तो वो देखते कि उसकी बहन मर चुकी है। ये देखकर वो रोने लगता है और खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। फिर वो देखते है कि उसकी बहन ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वो सुसाइड बैग का यूज करके उसको मार देता है। और इकोमा मिमुई से कहता है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, इस बात का रिग्रेट मुझे हमेशा फील होता रहेगा। और मिमुई इकोमा से कहती है कि कमजोर लोग हमेशा मारे जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सर्वाइव कर पाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग इकोमा नेनुई दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अयामे आती है और उन सभी से कहते हैं कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अयामे से कहते हैं कि हमारे पास अच्छा चांस है, हमें उन मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। फिर अयामे अंदर आती है और इधर मिमोई भी उन सभी लोगों को देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें मारने के लिए आए हैं, इसलिए मिमोई भी उनसे फाइट करने के लिए बाहर आ जाती है और उन सभी को चैलेंज करती है। इधर इकोमा मिमोई को रुकने के लिए कहता है, पर मिमोई उसकी बात को नहीं सुनती और तभी अयामे सभी को फाइट करने से मना कर देती है। उसकी बात को सुनने के बाद मिमोई भी रुक जाती है। उसके बाद हम उस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि प्रे कर रही होती है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ हो रहा होता है। वो कहती कि शायद से मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने वाली होती है। इधर मिमोई जिनका के पास आती है और जिनका एक बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और तभी मिमोई उस बच्चे के सामने आकर फनी फेस बनाने लगती है, जो देखकर वो बच्चा चुप हो जाता है। और दूसरी तरफ अयामे इकोमा पर अटैक करती है, जिससे कि इकोमा रोक लेता है। फिर इकोमा उससे पूछते है कि तुम भला मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो, और इकोमा उससे कहता है कि मैं किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता हूँ, मेरा गोल सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है। और ये सब बातें बाकी लोग भी सुन लेते हैं। फिर अयामी उन सभी से कहती कि अब तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि इकोमा हमारा दुश्मन नहीं है, और ये सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिमुई सभी के साथ एंजॉय कर रही होती है और सभी लेडी उससे नहीं डर रही होती है। इधर अयामी इकोमा से पूछती कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं था, और इकोमा कहता है कि मेरे पावर से तुम्हें चोट लग सकती थी। फिर अयामी वहाँ से जा रही होती है कि तभी इकोमा बेहोश हो जाता है और अयामी उसके पास आती है। दूसरी तरफ मिमुई जिनका से खाना मांग रही होती है और वो उसको सूप दे रही होती है, पर मिमुई उसको पीने से मना कर देती है और जिनका से कहती है कि मुझे खून चाहिए। और जिनका और बाकी सभी लोग ये बात सुन लेते हैं और वो मिमुई पर गुस्सा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अयामे देखती कि इकोमा की बॉडी से खून बह रहा होता है और इधर वो लेडी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जो देखने के बाद मिमुई सीधा उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और जिनका उसको रोकने के लिए कहता है, पर मिमुई उसको मार देती है। इधर अयामे इकोमा का खून रोकने के लिए कपड़े रेडी कर रही होती है और इतने में इकोमा उस पर अटैक कर देता है। वो उसको काटने के लिए जा
आ रहा होता है और अयामे भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। सभी लोग मेमोई से बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और इधर कुरुसो सही टाइम पर आकर लेडी अयामे को बचा लेता है। फिर इकोमा को होश आता है और वो अयामे से कहते हैं कि क्या मैंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई। कुरुसो गुस्से में इकोमा से कहते हैं कि ट्रस्ट करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और बाहर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज अटैक के लिए आ रहे होते हैं, जो देखने के बाद सभी लोग ट्रेन में आ जाते हैं और मेमोई सीधा इकोमा के पास आती है और वो अयामे से कहती है कि हमें ट्रेन को स्टार्ट करना होगा क्योंकि बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और ट्रेन को स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी ज़ॉम्बीज को गार्ड मार रहे होते हैं और इधर इकोमा कीबूते से कहते हैं कि क्या तुम सभी हमारे बिना ज़ॉम्बी से फाइट कर पाओगे, जिस पर वो इकोमा से कहता है कि सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और वो उन्हें वहाँ पर बंद करके चला जाता है। इधर अयामे की बॉडी को चेक किया जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर अयामे के पास वो लोग आते हैं और अयामे से मास्टर की मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हम सभी आपकी वजह से उस प्रॉब्लम में फंसे थे क्योंकि आपने उन मॉन्स्टर पर ट्रस्ट किया, लेकिन अब हम खुद इस ट्रेन को कंट्रोल करेंगे। और अयामे उनकी बात को मानकर उन्हें की को दे देती है, जिसके बाद वो आदमी ट्रेन को माउंटेन की तरफ लेकर जाने के लिए कहता है और अयामे उससे कहती है कि माउंटेन्स का रास्ता बहुत ही खराब है, वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज भी है। और वो आदमी अयामे से कहता है कि उस रास्ते से हम जल्दी से अगले स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। फिर ट्रेन माउंटेन्स की ओर जाने लगती है और इधर इकोमा खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि उसने लेडी अयामे पर अटैक किया। मेमोई उसकी बातों को सुनने के बाद कहती कि शायद से तुम्हें भी भूख लगी होगी और तभी उस कोच में टाकुमी और जिनका भी डाल दिया जाता है। वो लोग उनसे कहते कि तुम इन मॉन्स्टर का साथ दे रही हो इसलिए तुम इनके साथ रहोगे और टाकुमी इकोमा को उसका चश्मा देता है। फिर वो उससे पूछते क्या तुमने सच में अयामे पर अटैक किया और इकोमा की गन लेके देता है। सूका बाहर देखने के बाद कहता है कि वो सभी इस कोच को ट्रेन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी ट्रेन एक टनल के पास आती है। सभी ज़ॉम्बीज ट्रेन पर अटैक कर देते हैं और अंदर बैठे लोग भी समझ जाते हैं कि शायद से ज़ॉम्बीज ट्रेन के ऊपर आ चुके हैं। एक ज़ॉम्बी जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है वो सीधा उस आदमी पर अटैक करता है जो कि कोच को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सभी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इधर इकोमा डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके और मेमोई उस ज़ॉम्बी को देखने के बाद कहती है कि वो कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही वो उस पर गन से अटैक करती है वो ज़ॉम्बी उनकी अटैक से बच जाता है। दूसरे कोच में ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे होते हैं और इस बात की अनाउंसमेंट पूरे ट्रेन में कर दी जाती है। वो आदमी यूनिका से पूछते हैं क्या कट को अलग करने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर यूनिका उससे कहते कि तुम्हें बाकी लोगों की कोई फिक्र नहीं है। इधर कुरोसो अयामे से कहता है कि हम जाकर उन ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं और अयामे कुरोसो से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। वो अपने वेपन्स को लेकर जाने लगती है और इधर इकोमा मेमोई से कहता है कि हमें ट्रेन की छत से अलग कोच में जाना होगा। साकू इकोमा को बताता है कि इस समय ट्रेन टनल में है और तुम्हारा ऊपर जाना ठीक नहीं होगा। मेमोई उस टनल का नाम बताती है, जो सुनने के बाद टाकुमी कहता है कि अगले टनल को आने में टाइम लगेगा इसलिए तुम बाद में जा सकते हो। इकोमा को ये आइडिया अच्छा लगता है और इधर किबितो और बाकी सभी गार्ड्स ज़ॉम्बी से लड़े जा रहे होते हैं। अयामे भी अपने एरो से उन्हें मार रही होती है और तभी किबितो कुरोसो से कहता है कि इन ज़ॉम्बीज को क्लोज रेंज में मारना आसान है इसलिए तुम अपनी स्वॉर्ड लेकर आ जाओ। और कुरोसो वहाँ से चला जाता है और इधर एक गार्ड उन सभी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं और अयामे देखती कि ज़ॉम्बीज उसके पास आ रहे हैं। फिर वहाँ पर कुरोसो अपनी स्वॉर्ड लेकर आ जाता है और अयामे से कहता है कि इससे आगे सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ। दूसरी तरफ इकोमा और मेमोई दोनों ट्रेन की छत पर होते हैं और मेमोई इकोमा से कहती है कि मेरी पावर्स जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें सब कुछ देखना होगा। और इकोमा उसकी बात को समझ जाती है और तभी वहाँ पर काजिका आ जाती है और मेमोई से माफी मांगती है और उससे कहती है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया हो पर फिर तुम उन्हें बचा लेना। जो सुनने के बाद मेमोई हंसते हुए कहती कि अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया होता इस ट्रेन को कौन चलाएगा। इतना कहने के बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और इधर कुरोसो सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। ऊपर छत पर इकोमा और मेमोई सभी ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं और मेमोई उन सभी को आसानी से हरा रही होती है। इधर कुरोसो सभी ज़ॉम्बीज को हरा देता है, जिसके बाद वहाँ पर वो स्वॉर्ड वाला ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा कुरोसो पर अटैक करता है लेकिन कुरोसो उसको रोक लेता है और बाकी सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ज़ॉम्बी स्वॉर्ड का यूज कैसे कर पा रहा है। ट्रेन की छत पर मेमोई लड़ते हुए थक जाती है और इकोमा से कहती है कि अब आगे तुम्हें सब कुछ हैंडल करना होगा। इधर कुरोसो उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए जैसे ही उस पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो ज़ॉम्बी अपनी स्वॉर्ड कुरोसो के पेट में मारता है। ये देखने के बाद बाकी लोग उस ज़ॉम्बी को शूट करना शुरू कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी पीछे की ओर भाग जाता है। किबितो कुरोसो को उठा कर लेकर आता है और वो सभी उसकी चोट को ठीक करने लगते हैं। दूसरी तरफ इकोमा मेमोई और रस्सी को बांध लेता है ताकि वो ट्रेन ना गिर जाए और फिर टाकुमी और जिनका भी ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और इकोमा उन दोनों से कहता है कि तुम मेमोई का ध्यान रखना। जैसे ही वो आगे जाता है तो इकोमा के ऊपर भी कर्स का असर होना शुरू हो जाता है और इधर ट्रेन में सभी लोग उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए शील्ड का यूज कर रहे होते हैं और वो ज़ॉम्बी सभी शील्ड को काट देता है और इधर इकोमा भी उस कोच के पास आ जाता है। वो सभी लोगों से कहता
कहता है कि तुम मुझे अपना खून दे दो और उसके बदले में इस ज़ॉम्बी को मार दूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद अयामे ट्रेन के ऊपर आती है और अपना हाथ काट लेती है। वो इकोमा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, तुम सभी को इन ज़ॉम्बी से मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बदले में हम तुम्हें अपना खून दे देंगे। और ये सुनने के बाद इकोमा अयामे का खून पीने लगता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाती है और वो सीधा उस ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसको मार देता है। ये देखने के बाद सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग ट्रेन को ठीक कर रहे होते हैं। जो लोग घायल होते हैं उन सभी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और इधर लेडी अयामे सभी को मना कर रही होती है कि हमें इकोमा और अपने निनुई को अपने साथ रखना चाहिए, वो लोग हमारी बहुत ही मदद कर सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो लोग अयामे से पूछते हैं कि उन्हें खून कौन देगा। जो सुनने के बाद अयामे सभी से कहती है कि मैं उन्हें अपना खून दूंगी। और उसकी बात को सुनने के बाद वो सभी लोग अपना खून देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये देखकर अयामे भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद वो सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेन के अंदर न्यू गन्स को ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे कि शील्ड भी टूट जाती है। इस गन में ज़ॉम्बी को खत्म करने की पावर्स होती है और ये सब सिर्फ इकोमा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उसने ही इन गन को बनाया है। फिर कीवी तो इकोमा से पूछता है कि तुमने सोर्ड के साथ भी कुछ किया है, और वो उन्हें बताता है कि मैंने सोर्ड को ज़ॉम्बी के हार्ट के पास लगे हुए आयरन मेटल से जोड़ दिया है, जिससे कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इस काम में टाकुमी ने मेरी मदद की है। दूसरी तरफ दो लोग खाने को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी उनमें से एक मेमोई को धक्का मार देता है। इधर मेमोई गेम खेल रही होती है और उसका गेम खराब हो जाता है, जो देखने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों आदमी भी मेमोई को गुस्से से देख रहे होते हैं और मेमोई उन दोनों को पीट देती है। और तभी वहाँ पर इकोमा आता है। वो समझ जाता है कि मेमोई ने जरूर यहाँ पर कुछ किया होगा और उसके बाद वहाँ पर अयामे भी आ जाती है। वो मेमोई से कहती है कि तुम हम सभी की गार्डियन हो जो हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये बात को सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और मेमोई उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उनकी ट्रेन हिलने लगती है और वो सभी आगे योशिरो स्टेशन को देखते हैं और वहाँ से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं और अयामे उन्हें बचाने के लिए कुछ गार्ड्स को वहाँ पर भेजती है। ट्रेन उस स्टेशन पर आ जाती है और कीवी तो सभी को बता रहा होता है कि ट्रैक बंद होने के कारण हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे रास्ते से जाने में हमें 10 दिन का टाइम लगेगा और हमारे पास इतना सारा सप्लाई भी नहीं है, इसलिए हमें इस ट्रैक को ठीक करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया होता है और उन सभी को खाना दिया जा रहा होता है। तभी मेमोई वहाँ पर एक आदमी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी मेमोई से कहता है कि मैं भी यंग मास्टर की मदद कर सकता हूँ। उसकी हालत को देखती हुई मेमोई उससे कहती कि शायद से अब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो आदमी मेमोई को बताता है कि शोगुन की गवर्नमेंट असल में बहुत ही सारे वेपन्स बना रही है और वो उसका यूज मॉन्स्टर को नहीं बल्कि ह्यूमंस को खत्म करने के लिए करेगी और मैं यंग मास्टर की मदद करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद मेमोई वहाँ से जाने लगती है और तभी वो आदमी मेमोई पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसे मेमोई आसानी से रोक लेती है और उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इधर वो आदमी मेमोई से कहती है कि तुम्हें इंसानों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना मिशन मत भूलो, तुम्हें यहाँ पर बस ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है और अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें भी छोड़ देगा। दूसरी तरफ इकोमा सभी को प्लान बता रहा होता है कि हम क्रेन की मदद से उस ट्रैक को साफ कर देंगे और बॉयलर रूम में जाकर उसको ऑपरेट करूंगा मैं। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि बॉयलर रूम में बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और इकोमा कहता है कि हमें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मेमोई है। और अयामे इकोमा से पूछती है कि आखिर क्रेन को कौन चलाने वाला है, जिस पर वो बताता है कि टाकुमी और सुका दोनों क्रेन को चला सकते हैं। उसके बाद अयामे मेमोई से पूछती है क्या तुम हमारे साथ हो, और मेमोई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि तुम सभी ज़ॉम्बी से बहुत ही डरते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुरुसो इकोमा से पूछते कि बिना मेमोई के हमारा ये प्लान काम करेगा, जिस पर वो बताता है कि हम अपनी न्यू गन्स का यूज करेंगे। इधर मेमोई उस आदमी की बातों को याद करने के बाद कहती है कि मेरा काम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है। उसके बाद इकोमा सुका और टाकुमी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो क्रेन चला सकते हैं, जिस पर वो दोनों हाँ कह देते हैं। सुका इकोमा से पूछता है कि अगर ज़ॉम्बी ने हम पर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, और इकोमा बताता है कि तुम्हारे साथ कुछ गार्ड्स भी होंगे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और वो दोनों इकोमा की बात को मान लेते हैं और उसके बाद इकोमा मेमोई के पास आता है। वो मेमोई से कहता है कि भला तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम हमारा साथ नहीं देने वाली हो, जिस पर मेमोई उससे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं करने वाली हूँ। और इकोमा उससे कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, तुम खुद को किसी प्रॉब्लम में मत डालो।
डाल लेना। उसके बाद इकोमा, टाकुमी और सुका दोनों क्रेन के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ इकोमा मेमोई को देखता है जो कि बॉयलर रूम की तरफ जा रही होती है। फिर इकोमा भी उसके पीछे जाने लगता है और इधर किबितो बाकी सभी से कहता है कि हमें भी उनके पीछे जाना होगा, वो अकेले बॉयलर रूम को नहीं चला सकते। इधर मेमोई के सामने बहुत ही सारे ज़ॉम्बी होते हैं, पर मेमोई उन सभी को आसानी से मार रही होती है और कहती है कि मेरा मिशन सिर्फ इन्हें खत्म करना है। उसके बाद इकोमा और बाकी सभी वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज मारे जा चुके हैं। फिर इकोमा मेमोई को देखता है और मेमोई उससे कहती है कि तुमने आने में बहुत ही टाइम लगा दिया, और उसके बाद इकोमा उस बॉयलर रूम को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग विंडो से बाहर देखते हैं और उन्हें कुछ दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, जो देखने के बाद मेमोई इकोमा से कहती है कि मैं उनसे फाइट करती हूँ, और इकोमा उसको चुप रहने के लिए कहता है। वो जल्दी से बॉयलर रूम को स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो क्रेन ऑन हो जाती है, और इधर टाकुमी और सुका दोनों उस टावर को क्रेन की मदद से हटा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर सही टाइम पर इकोमा आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। और टाकुमी और सुका से कहता है कि तुम्हें अब वापस से ट्रेन पर चले जाना चाहिए और यहाँ सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, पर टाकुमी मना कर रहा होता है। तो इकोमा उसको बताता है कि अगर ज़ॉम्बीज ने मुझे काट लिया तब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। टाकुमी और सुका दोनों उसकी बात को मानकर वहाँ से चले जाते हैं और इकोमा क्रेन से टावर को हटा रहा होता है। तभी उसकी नजर मेमोई पर पड़ती है जो कि सभी ज़ॉम्बी से फाइट कर रही होती है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मेमोई सभी ज़ॉम्बीज को मारे जा रही होती है और इधर इकोमा अपने काम पर फोकस कर रहा होता है। फिर वो मेमोई को देखते हैं जो कि एक एबनॉर्मल ज़ॉम्बी से फाइट कर रही होती है और वो ज़ॉम्बी मेमोई को नीचे फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि इतने में इकोमा भी मेमोई को बचाने के लिए चला जाता है। इधर ट्रेन के सामने वो टावर आ जाती है जिसकी वजह से ट्रेन वहीं पर रुक जाती है और दूसरी तरफ इकोमा उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी पूरा स्टेशन हिलने लगता है और इकोमा मेमोई को उठाकर वहाँ एक केव में चला जाता है और पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ स्टेशन पर एक बहुत ही बड़ा मोस्टर आ जाता है और अयामी उसको देखकर डर जाती है। उसके बाद हम मेमोई के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर एक गार्ड उसकी दोस्त को मार देता है और मेमोई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मेमोई को वहाँ पर अपने मास्टर दिखाई देते हैं और जब मेमोई को होश आता है तो वो पत्थरों के अंदर फंसी होती है। वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है कि तभी उसका कर्स भी शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ युकीना ट्रेन को पीछे की ओर भगा रही होती है ताकि वो मोस्टर से बच सके और ट्रेन जल्दी से स्टेशन के अंदर आ जाती है। किबितो डोर को बंद कर देता है जिससे कि वो सभी बच जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो मोस्टर असल में बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि मर्ज होकर इतने बड़े मोस्टर बन चुका होता है। इधर इकोमा मेमोई के पास आता है और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर इकोमा उस पत्थर को नहीं हिला पा रहा होता है। जो देखने के बाद मेमोई इकोमा से कहती है कि तुम भी मुझे इन सब के लिए ब्लेम कर रहे हो, जिस पर इकोमा उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, लेकिन मैंने भी गलत किया है। मुझे पहले उस टावर को हटाना चाहिए था, पर मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अब वो सभी लोग हमें ब्लेम कर रहे होंगे, इसलिए हमें जल्दी से बाहर जाकर उनकी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ एक आदमी आयामे से कहता है कि हमें पीछे के रास्ते से चलना चाहिए। जो सुनने के बाद टाकुमी उनसे कहता है कि क्या हम इकोमा और मेमोई को यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो दोनों किसी काम के नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़कर जाना ही सही होगा। पर आयामे को ये बात ठीक नहीं लगती। इधर इकोमा मेमोई को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। मेमोई उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, मैं खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। पर इकोमा उसकी बात को नहीं सुनता और उसको वहाँ पर एक मशीन दिखाई देती है। इकोमा उसका यूज करके पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर की वजह से रस्सी टूट जाती है। मेमोई इकोमा से कहती है कि कमजोर हमेशा मारे जाते हैं और शायद से मैं भी यहीं पर खत्म हो जाऊंगी। तभी उसका कर्ज शुरू हो जाता है और ये देखने के बाद इकोमा उसके पास आता है और वो मेमोई को ब्लड पिलाने लगता है, जिससे कि मेमोई का कर्ज खत्म हो जाता है। और इकोमा उससे पूछता है कि अगर हमें ब्लड नहीं मिला तो क्या तुम ज़ॉम्बी में बदल जाओगी। मेमोई उससे कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे गाँव के सभी लोग मारे जा चुके थे। तभी इकोमा वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज को आते हुए देखता है और दूसरी तरफ ट्रेन भी टनल से बाहर आ रही होती है। इधर इकोमा उन ज़ॉम्बीज की ओर जा रहा होता है और मेमोई से कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना हाथ काट लेता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और इधर मेमोई को अपना पास्ट याद आने लगता है। जब ज़ॉम्बीज ने उसके गांव पर अटैक कर दिया था, तब गार्ड्स ने ज़ॉम्बीज के साथ साथ सभी गांव के लोगों को भी मार दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि सभी लोग इन्फेक्टेड हैं। और एक गार्ड ने मेमोई की मदर को उसकी आंखों के सामने मारा था, जो देखने के बाद मेमोई रोने लगती है और गार्ड उसको भी मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो मेमोई को बचा लेता है। उसके बाद जब मेमोई को होश आता है तो वहाँ पर किबितो और कुरुसु को देखती है। किबितो मेमोई से पूछते है क्या तुम ठीक हो, और वो उसकी बातों को इग्नोर करके इकोमा को ढूंढने के लिए चली जाती है। उन सभी को वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी मरे हुए दिखाई देते हैं और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि इन सभी को इकोमा ने मारा है। फिर मेमोई वहाँ पर इकोमा को देख लेती है और उसके पास आती है। इकोमा बहुत ही इंजर्ड होता है और मेमोई उसको चेक करने लगती है। तभी
इकोमा उससे कहता है कि मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और किबी तो उससे पूछते कि क्या तुम चल सकते हो। उसके बाद वो सभी बाहर आते हैं और कुरोसो इकोमा से कहता है कि हमें पहले ट्रेन पर जाना होगा और सभी वहाँ पर उस मोस्टर को भी देख लेते हैं। फिर वो सभी ट्रेन पर आ जाते हैं ताकि वो इस स्टेशन से बाहर निकल सके, लेकिन वो मोस्टर भी उनका पीछा कर रहा होता है। इकोमा टाकोमी और बाकी सभी से क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं करा था और सोका उससे कहता है कि तुम जाकर उस टावर को रास्ते से हटाओ। फिर इकोमा उस क्रेन का यूज करके उस टावर को हटा देता है और इधर मेमोई उन सभी को उस मोस्टर के बारे में बता रही होती है। वो कहते कि उन सभी ज़ॉम्बीज़ को असल में एक ज़ॉम्बी कंट्रोल कर रहा है और हमें उसको खत्म करना होगा। किबी तो उससे पूछते कि क्या हम उस मोस्टर को कैनन से नहीं उड़ा सकते, जिस पर वो बताती कि उसको कैनन से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उस पर अटैक करके उसके कोर को सामने लेकर आ सकते हैं। फिर उसके कोर को खत्म करने के बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये सुनने के बाद आयामे मायूमी से कहती कि तुम रेस्ट करो और हम उस मोस्टर से फाइट करते हैं, पर मेमोई आयामे से कहते कि उस मोस्टर को अपने हाथों से मारूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और इधर टाकोमी और बाकी सभी लोग मिलकर कैनन को ट्रेन से मर्ज कर देते हैं, जिससे कि वो उसका यूज कर सके। और मेमोई टाकोमी से कहती है कि तुम्हें सही टाइम पर कैनन का यूज करना होगा, इसलिए तुम मेरे ऑर्डर्स का वेट करना। इधर वो मोस्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं और टाकोमी उस मोस्टर को इतने पास देखकर बहुत ही डर जाता है, जिस वजह से उससे फायर हो जाता है और कैनन सीधा मोस्टर के सर पर लगता है, जिससे कि कुछ ज़ॉम्बी सीधा ट्रेन पर आकर गिरते हैं। ट्रेन के ऊपर बैठे गार्ड्स उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगते हैं और इधर इकोमा कुरोसो भी गेट पर नजर रखे हुए होते हैं। कुरोसो इकोमा से पूछते क्या ये सोर्ड सच में काम करेगी और उसके बाद वो दोनों भी ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देते हैं। इधर वो मोस्टर ट्रेन के पास आ चुका होता है, जो देखने के बाद आयामे युकीना से कहती है कि तुम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दो। युकीना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ती, जो देखने के बाद ओसुका से कहती है कि शायद से ट्रेन के गियर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम उसको चेक करो। और इधर सोका उस गियर बॉक्स को चेक करने लगता है, लेकिन उस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो सोका का हाथ भी कट हो सकता है, लेकिन सोका उस गियर बॉक्स को ठीक कर देता है। इधर टाकोमी उस मोस्टर के पास आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही मोस्टर ट्रेन पर आकर गिरता है तो ये क्वीना ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देती है और इधर टाकुमी भी सही टाइम पर कैनन फायर कर देता है, जिससे कि उस मोस्टर का कोर दिखने लगता है। मेमोई सीधा जाकर उस ट्रेन ज़ॉम्बी पर अटैक करती है, जो कि सभी को कंट्रोल कर रहा होता है और उसके खत्म होते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मेमोई नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर उसको इकोमा पकड़ लेता है और इधर ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ने की वजह से एक साइड को झुकने लगती है, जो देख आयामे सभी को राइट साइड आने के लिए कहती है और उसकी बाद ट्रेन योशिरो स्टेशन से बाहर आ जाती है।